हेलो हाय एवरीवन। आज से लगभग एक महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने इसी चैनल पर जो 4 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसके रिगार्डिंग। और उसमें मैंने मेंशन किया हुआ था कि मैं अपना जो भी सप्लीमेंट्स जो मैंने लिया है इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के दौरान वो मैं मेंशन करूंगा आने वाली वीडियो। ये वीडियो सप्लीमेंट्स के बारे में होने वाला है जिसमें हम प्रोटीन, क्रिएटिन, BCAA और जो भी सप्लीमेंट्स है वो सबके बारे में बात करेंगे। दो सीक्रेट सप्लीमेंट्स हैं जो कि मैंने यूज़ किए अपनी जर्नी के टाइम पर। और अगर आप बिगिनर हैं, जिम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में मेंशन करूँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो किसी भी ब्रांड द्वारा स्पॉन्सर नहीं है, तो मैं किसी ब्रांड का नेम वगैरह भी मेंशन नहीं करूँगा। जो भी टॉप सप्लीमेंट्स हैं मैं उनके नाम वगैरह आपको बता दूंगा, आप चाहें तो वो खरीद सकते हैं। इस वीडियो में हम सारे सप्लीमेंट्स का क्या सही टाइम होता है, कितना अमाउंट आपको लेना है, राइट, और कब से स्टार्ट करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही लेना है या फिर आप कुछ दिनों तक वेट करके आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा सप्लीमेंट होता है वो होता है वे प्रोटीन, राइट। सबको पता है प्रोटीन मार्केट में बहुत ज़्यादा फैल रखा है। अब वे प्रोटीन क्यों जरूरी होता है? बहुत से लोग कहते हैं यार आप सप्लीमेंट से बॉडी बना रहे हो, सप्लीमेंट से। वजह यह है कि जो आपका इंडियन डाइट होती है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है। आप रोटी ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, और प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। तो जैसा कि जो लोग फिटनेस इंडस्ट्री में उन्हें पता है, मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ, प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है आपकी वो पर डे पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 से 2 ग्राम लेना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हैं, जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं या एथलीट हैं, तो आप लगभग 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन लेते हैं। और अगर आप एथलीट नहीं है, नॉर्मल लाइफ है, तो आप 1 ग्राम प्रोटीन आपको जरूरी होती है पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आपका 50 केजी बॉडी वेट है तो आपको दिन में 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक प्रोटीन लेना होता है। अब इस अमाउंट को 100 ग्राम प्रोटीन कितना हुआ, इसे अगर हम एग से कंपेयर करें तो आपका जो एग होता है, होल एग होता है, उसमें आपका लगभग 5 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप यहाँ से समझ के देखें कि आपको 100 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए अप्रॉक्स 20 एग्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो 20 एग्स एक दिन में खाना, क्योंकि वो गर्म भी बहुत ज़्यादा होते हैं, गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है हर किसी इंसान के लिए। इस वजह से आप क्या करते हैं, बाहर से आप प्रोटीन ले लेते हैं। क्योंकि हम जो दाल चावल या जो भी चीज़ें खा रहे हैं, दाल में प्रोटीन होती है, कुछ फूड होते हैं जैसे चना हुआ, दाल हुई, ये फूड होते हैं, पनीर हुआ, ये इसमें प्रोटीन होती है। लेकिन प्रोटीन के साथ में इसमें कार्ब्स भी होता है, राइट। इसमें प्रोटीन के साथ में बैड फैट भी होता है, बहुत सारी चीज़ें साथ में आ जाती हैं। तो इसी वजह से आपका वे प्रोटीन जरूरी हो जाता है, क्योंकि वे प्रोटीन आपका प्यूरिफाइड फॉर्म होता है और ये दूध से ही बना होता है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन होता है, वो कोई दवा होती है। ये दवा नहीं होती, ये दूध का ही एक एक्सट्रैक्टेड फॉर्म होता है। तो ये कोई दवाई नहीं होती है जो आप खाने से अचानक से बॉडी बन जाती है। आपको रेगुलरली वर्कआउट करना पड़ता है, आपको रेगुलरली जिम जाना होता है, राइट। वे प्रोटीन सिर्फ आपकी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 20 अंडे हर कोई नहीं खा सकता पर डे, राइट। और अगर आप वेजिटेरियन है, अगर आप अंडे नहीं खाते, तो आपके लिए और भी डिफिकल्ट हो जाता है। दाल चावल इन सबसे प्रोटीन मिलती है, लेकिन और चीजें भी आती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये सिंपल आपके जो प्रोटीन डेफिसिट होता है, इंडियन डाइट में उतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है, तो जो डेफिसिट होता है उसे कंप्लीट करने के लिए हम बाहर से प्रोटीन लेते हैं। सारे सप्लीमेंट्स का मतलब ही यही है, राइट, कि जो भी चीज़ की आपकी कमी है आपके बॉडी में, उसे आप बाहर से सप्लाई कर रहे हैं। तो वो इसलिए लिए जाते हैं। सप्लीमेंट्स कोई जादू नहीं है जो आपकी बॉडी बना देंगे। बहुत से लोगों का जब मैं देखता हूँ कि आप प्रोटीन ले रहे हो तभी बॉडी आपकी अच्छी बन गई है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन अगर आप ले रहे हो और जिम नहीं जा रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, डाइट सही से नहीं ले रहे हो, तो बॉडी आपकी नहीं बनेगी। आप कितना भी प्रोटीन ले लो, राइट। सप्लीमेंट्स आपका एक ओनली सॉल्यूशन नहीं है। आपको डाइट भी लेनी होगी, आपको रेगुलरली वर्कआउट भी करना पड़ेगा। कब लेना है, क्या सही टाइम है? तो यार देखो, इसके बारे में बहुत मिथ रहते हैं। लोग तमाम वीडियो वगैरह वायरल करने के लिए बहुत सारी अफवाहें फैलाते रहते हैं कि इस टाइम पर प्रोटीन लो, बहुत अच्छा काम करेगा, उस टाइम पर प्रोटीन लो, बहुत अच्छा काम करेगा। मेरा ये मानना है कि आप प्रोटीन या जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई भी सप्लीमेंट ले, उसका कोई राइट टाइम नहीं है। जो भी आप खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अभी तुरंत खाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, आप 1 घंटे बाद लेंगे तो ज़्यादा नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी चीज़ आपके पेट के अंदर जा रही है वो कहीं ना कहीं आपका यूज़ में आ रहा है। बॉडी को अगर रिक्वायरमेंट होगी उसकी, तो बॉडी उसे यूज़ में लेगी, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो लोग मानते हैं कि ज़्यादा, जैसे कि वर्कआउट के बाद में अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, जब वर्कआउट करके आ रहे हैं आप उसके बाद में प्रोटीन ले रहे हैं, तो क्योंकि उस टाइम पे मसल आपके फटीग होते हैं, राइट। तो वहाँ माना जाता है कि प्रोटीन ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस टाइम पर आप कुछ उल्टा सीधा खाने के बजाय अगर आप प्रोटीन ले लेते हैं, तो डेफिनेटली वो प्रोटीन को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है बॉडी,
और ज़्यादा अच्छे से मसल रिबिल्ड होते हैं। तो वर्कआउट के बाद एक सही टाइम होता है, मैं भी वर्कआउट के बाद ही लेता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब लेते हैं। तो खाली पेट बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोटीन को खाली पेट नहीं लेना है, क्योंकि प्रोटीन थोड़ा हैवी होता है और अगर आप खाली पेट ले लेंगे तो ब्लोटिंग का इशू हो सकता है या फिर हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए। तो वो खाली पेट नहीं लेना है, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट या करने के बाद ही, अदरवाइज आप पूरा दिन में कभी भी प्रोटीन ले सकते हैं। ऑलराइट, सो सेकंड सप्लीमेंट है हमारा क्रिएटिन। तो क्रिएटिन का जो मेन यूज होता है वो मसल रिकवरी में हेल्प करता है, राइट। क्रिएटिन का जो सिंपल वर्क होता है वो ये रहता है कि ये मसल में वाटर को होल्ड करके रहता है। तो जब आपके मसल फटीग होते हैं उस टाइम पर ये आपके मसल को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, पहला जो यूज होता है। और सेकंड, ये आपके मसल की रिकवरी को थोड़ा सा फास्ट कर देता है। ये दो यूज होते हैं। अब क्रिएटिन कब लेना होता है, अगेन इसका भी कोई रूल नहीं है। अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी यूज ही करने वाली है, आज नहीं तो कल, राइट। कोई राइट टाइम नहीं होता। लेकिन मैं कब लेता हूँ वो आपको बता देता हूँ। मैं सिंपली क्रिएटिन और BCAA वर्कआउट से पहले शेकर में मैं डाल लेता हूँ। जो फर्स्ट टाइम जो मैं शेकर में पानी लेता हूँ, मैं वर्कआउट के टाइम पर लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीता हूँ। उसमें जो फर्स्ट टाइम मैं लेता हूँ उसमें लगभग आपका 1 लीटर पानी होता है। उसमें BCAA का 1 स्कूप होता है एंड 1 स्कूप क्रिएटिन का डाल लेता हूँ, और वो मैं आपका वर्कआउट के टाइम पर लेता रहता हूँ। तो मैं इस तरीके से लेता हूँ। आप वर्कआउट के बाद में ले सकते हैं, आप उसे वर्कआउट से पहले ले सकते हैं, आप सुबह ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं। हाँ, अगेन खाली पेट नहीं लेना है आपको, क्योंकि अगेन ये एक सप्लीमेंट है। खाली पेट आपको हो सकता है डाइजेशन इशू आ जाए, तो खाली पेट नहीं लेना। उसके बाद आप कभी भी ले सकते हैं। अब क्रिएटिन कितना लेना है, तो यार क्रिएटिन का सिंपल फंडा है, 5 ग्राम का एक स्कूप आता है इसका। जो भी आप क्रिएटिन लेंगे उसके अंदर एक छोटा सा 5 ग्राम का स्कूप आता है, वो 5 ग्राम का स्कूप लेना है। अगर आप बिगिनर है तो आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। आपको 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। आपको 10 ग्राम 20 ग्राम अगर कोई सजेस्ट कर रहा है तो सिर्फ वो मिथ्स है, उसमें रियलिटी कुछ नहीं है। 5 ग्राम क्रिएटिन लीजिए, जो कि आपका क्लियरली जो आपका बॉक्स होता है उस पर भी मेंशन रहता है कि आपको पर सर्विंग 5 ग्राम क्रिएटिन होता है, जो आपको पर डे लेना होता है। थर्ड सप्लीमेंट जो हमारा होता है वो है BCAA। अब BCAA के बारे में बता दूं, ये कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो आपको लेना ही लेना है। इसे बहुत से लोग प्री वर्कआउट भी बोलते हैं, एज अ प्री वर्कआउट भी यूज करते हैं। तो सिंपल इसका वर्क रहता है, एक तो ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है, यानी कि जो प्रोटीन ले रहे हैं, शुरुआत में जो लोग प्रोटीन लेते हैं उन्हें डाइजेशन का इशू आता है। मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो वो लोग अगर BCAA ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि ये जो BCAA होता है, फुल फॉर्म अगर इसे बोलें तो ब्रांच चेन अमीनो एसिड बोलते हैं इसे। ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो अगर आप BCAA ले रहे हैं, प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है। दूसरा, इसके कुछ और भी प्रोसेस हैं, टेक्निकली कभी मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझें कि आपका ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, और आपको वर्कआउट के टाइम पर अगर आप BCAA लेते हैं वर्कआउट के साथ में, तो थोड़ा सा एनर्जी प्रोड्यूस करते रहता है। तो आपका वर्कआउट अच्छे से होता है, आपको बेटर पंप आता है, मसल आप ज़्यादा ब्रेक कर पाते हैं। तो उस वजह से आपके मसल ज़्यादा अच्छे से रिबिल्ड होते हैं और आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देता है। तो BCAA ऐसा सप्लीमेंट नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हैं लेना, अगर आप प्रोटीन का आपका डाइजेशन सही है, आप अच्छे से वर्कआउट कर पाते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन, बिना किसी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के, तो आप बिना BCAA के भी चल सकते हैं, राइट। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो कि आपको लेना ही लेना है। और आजकल जो प्रोटीन आ रहे हैं उसमें भी ज़्यादातर प्रोटीन्स में 5 ग्राम BCAA होता ही है, राइट। हाँ, अगेन ये कितना लेना होता है आपको, ये भी आपको 5 ग्राम का एक स्कूप आता है, वो आपका 5 ग्राम का स्कूप आपको लेना होता है। टाइम क्या है लेने का, अगेन वर्कआउट से पहले मैंने बताया क्रिएटिन के टाइम पर कि मैं क्रिएटिन एंड BCAA दोनों एक साथ मिक्स कर लेता हूँ वाटर बोतल में, और उसे आपका वर्कआउट के टाइम पर लेता रहता हूँ, राइट। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। कितना लेना है, 5 ग्राम लेना है। वर्कआउट से पहले आप ले सकते हैं या दिन में कभी भी ले सकते हैं। वर्कआउट से पहले लेंगे तो कहीं ना कहीं क्या रहता है, उस टाइम पर ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो थोड़ा सा वर्कआउट करने में हेल्प हो जाती है। तो ये हमारे 3 सप्लीमेंट हो गए उन लोगों के लिए जो रेगुलर जिम जा रहे हैं या फिजिकली एक्टिव है, राइट। अगेन अब जो मैं 2 सप्लीमेंट कवर करने वाला हूँ ये सबके लिए है। अगर आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं, अभी आपका कोई प्लान भी नहीं है जिम ज्वाइन करने का, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ऑफिस गोइंग पर्सन है, ये 2 सप्लीमेंट जो मैं बताने वाला हूँ ये सबके लिए एसेंशियल होते हैं, राइट। स्पेसिफिकली जो लोग 45 प्लस एज के हैं, एक एज हो गई है, उनकी बॉडी इनफ न्यूट्रिशन रिलीज नहीं कर पा रही है, राइट, प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो उस केस में ये सप्लीमेंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या फिर वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, राइट, जरा सा बारिश होती है तो बीमार पड़ जाते हैं। अभी मैं बात करूं तो अभी मॉर्निंग के लगभग 6 o'clock हो रहे हैं, मैं रात में
9 बजे के करीब जिम गया था। उस टाइम पर बारिश हो रही थी, तो हम बारिश में थोड़ा थोड़ा हल्की बारिश हो रही थी और उस तरफ से आए थे तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। कंप्लीट बॉडी पर पसीना था, कंप्लीट बॉडी स्वेट कर रही थी एंड हम बारिश में कंप्लीटली भीग के आए हैं, पूरा नीचे शूज में पानी भर गया था, तो कंप्लीट भीग के आए हैं। अभी आप देखें तो आराम से मैं रात में 3 से 4 घंटे सोया हूँ। मेरा स्लीपिंग साइकिल बहुत खराब रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वही पर्सन हूँ जो लॉकडाउन से पहले जब मैंने जिम स्टार्ट नहीं की थी, तो मैं जरा सा अगर कोई सीजन चेंज भी होता था ना, अगर मैं बीमार पड़ जाता था। मुझे हर 3 से 4 महीने में बीमार पड़ना होता था। कोल्ड तो आप ये मानो कि मुझे महीने में 2 या 3 बार कोल्ड हो ही जाता था। अभी मुझे कोल्ड से रिलेटेड या फिर मुझे शायद ये भी ध्यान नहीं है मैं लास्ट टाइम डॉक्टर के पास में कब गया था। 4 साल से तो मैं डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ, राइट, और आई होप आगे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं वही पर्सन हूँ जो हर वीक में से 2 बार, हर मंथ में जैसे 2 बार कोल्ड होता था, हर साल वो कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से बीमार पड़ता था, 15 दिन के लिए बेड रेस्ट, और आज बारिश में घूम रहे हैं वर्कआउट करने के बाद में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। 3 से 4 घंटे की नींद ले रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, बारिश में भी भीग रहे हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इम्यूनिटी, अगर आप रेगुलर फिजिकली एक्टिव है, अगर आप हेल्दी हैं, तो इम्यूनिटी इस तरीके से आपका कुछ एक्ट करती है, राइट। तो जो इम्यूनिटी में मेरे जो चेंज आया है इन 3 से 4 साल में, वो इन 2 सप्लीमेंट्स की वजह से आया है, ऐसा मेरा मानना है। ऑब्वियसली बात है, कंपाउंड इफेक्ट होता है, जिम जाना और रेगुलरली हेल्दी डाइट लेना, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा चेंज आया। तो जो फर्स्ट सप्लीमेंट है वो है आपका मल्टीवाइटमिन। तो ये जो होता है, इसमें मल्टीवाइटमिन, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, जो भी इसेंशियल वाइटमिन्स होते हैं वो आपके सारे इसमें अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगेन, हमारा इंडियन फूड ऐसा है कि उसमें सारे जो न्यूट्रिशन होते हैं वो इनफ मात्रा में नहीं होते हैं, राइट, इनफ अमाउंट में नहीं होते हैं, तो उस केस में हमें बाहर से सप्लीमेंट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इंडिया में क्या रूल है, स्पेसिफिकली मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे की तंगी रहती है, तो उस केस में क्या होता है कि हम दवाइयाँ या फिर जो भी सप्लीमेंट्स लेते हैं वो सिर्फ उसी टाइम पर लेते हैं। इवन मैंने बहुत सी जगह पर ये भी देखा है कि फ्रूट्स भी वो उसी टाइम पर लेंगे जब वो बीमार पड़ते हैं, राइट। जैसे एक अनार 100 बीमार करके, ये बहुत सारी हमारे यहाँ कहावतें हैं, तो लोग अनार, सेब, ये फ्रूट्स भी उसी टाइम पर खाते हैं जब आप बीमार पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है कि हमारे जो न्यूट्रिशन डेफिसिट हो जाती है हमारी बॉडी, इसीलिए हमारे इंडिया में जो रेगुलर बीमारी होती है, जैसे कि जॉइंटिस, जो पीलिया होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। पीलिया, अगर जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा, यहाँ पर भी 1-2 केस हुए हैं। स्पेसिफिकली स्मॉल टाउन में, गाँव एरिया में ज़्यादा होता है कि जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट जाते हैं, उन्हें शुरुआत के 6 महीने के अंदर अंदर पीलिया हो जाता है। वो वजह यही है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन है नहीं, आप जिम जा रहे हैं, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, आप बॉडी क्या करती है कि आपकी जो बॉडी मसल्स हैं, आपकी बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती है। तो जो हमारे बॉडी के स्मार्ट पार्ट होते हैं, ब्रेन होता है, लंग्स हुए, आपका हार्ट हुआ, इन्हें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, जब आप एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ये इन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली बात है। उस केस में ये आपके बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि खाने से तो आप ले नहीं रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपको ये पीलिया, जॉइंटिस टाइप की बीमारी हो जाती है, राइट। तो मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप जिम स्टार्ट नहीं भी कर रहे हैं, स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आप रेगुलर लाइफ मेंटेन किए हुए हैं, सिंपल आप कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या फिर आप ऑफिस पर्सन है, आपको मल्टीवाइटमिन्स और जो अदर सप्लीमेंट में बात करने वाला हूँ, ओमेगा 3, ये साल में एटलीस्ट आपको एक बार तो जरूर लेना चाहिए। इसमें लगभग आपका एक जो रहता है उसमें 30 कैप्सूल का भी एक आता है, एक 60 कैप्सूल का आता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 60 कैप्सूल आपको मल्टीवाइटमिन्स के और 60 कैप्सूल आपको ओमेगा 3 के हर पर्सन को लेने चाहिए। इंडिया में क्या है, कैप्सूल के नाम पर लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है यार दवा है, दवा खा रहे हैं, बॉडी बनाने के लिए दवा खा रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा जिम नहीं जाते हैं, सिंपल वो घर पर योगा करते हैं और वो भी इन सप्लीमेंट्स को ले रहे हैं। तो जो मल्टीवाइटमिन होता है, जो लोग नहीं जानते, मैं थोड़ा सा बता दूं, आप कभी भी बीमार पड़ते हैं, आपको फीवर आता है, नॉर्मल कोई भी होता है, तो डॉक्टर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, आप कितने टाइम से बीमार है, कितने दिन हो गए आपको फीवर आते हुए। तो अगर आप बोलते हैं 8 दिन या 10 दिन, तो आपको नॉर्मल इंजेक्शन और जो दवाइयाँ होती हैं वो तो देता ही है, उसके साथ में वो आपको सिरप भी पकड़ा देता है, राइट। उस पर ज़्यादातर वो सिरप होता है जिसपे फ्रूट्स वगैरह छपे होते हैं, इस टाइप का कुछ होता है, कॉमन ही होता है। आप कहीं पर भी जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में, उस टाइप का वो एक सिरप आता है, नाम अलग अलग होंगे लेकिन उनके जो फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है।
वो जो सिरप होता है जो आपको वो पकड़ा देते हैं वो मल्टीविटामिन होता है, राइट। क्योंकि 10 से 15 दिन हो गए तो डॉक्टर को ये चीज पता होती है कि अगर आप 10 या 15 दिन से बीमार है तो आपके अंदर जो है न्यूट्रिशन डेफिसिट में गए होंगे, आपको विटामिन की कमी हुई होगी आपकी बॉडी में, इस वजह से वो सिरप दे देता है। तो ये अगर आप बाहर से नहीं ले रहे हैं, अगर आप रेगुलर नहीं ले रहे हैं मल्टीविटामिन, आपके फूड से आपको नहीं मिल रहा है तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको बीमार होने के बाद में डॉक्टर देगा तो आप ही समझ सकते हैं, राइट। इतना इसेंशियल होता है विटामिन सप्लीमेंट, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं है इतना ज़्यादा इंडिया में। इंडिया से बाहर या इंडिया में भी जो लोग अपर मिडिल क्लास या उससे ऊपर होते हैं, जो रिच फैमिली से लोग आते हैं, वो रेगुलर ये सप्लीमेंट्स लेते हैं। ओमेगा 3 जो होता है एक एज के बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, क्योंकि आपका ओमेगा 3 आपकी बॉडी नहीं बना पाती है। तो आप ये इस तरीके के फिश ऑयल टाइप के सप्लीमेंट लेके ओमेगा 3 की पूर्ति करते हैं। तो ओमेगा 3 हुआ, आपका मल्टीविटामिन हुआ, एक एज के बाद में 40-45 के बाद में तो इसेंशियल हो ही जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप ये मल्टीविटामिन ले सकते हैं। जैसे एक और रेगुलर जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है कि कब से स्टार्ट करने चाहिए सप्लीमेंट्स। अगर आप जिम जा रहे हैं तो ले सकते हैं, जिम नहीं जा रहे तो ले सकते हैं। आप अगर जिम जा रहे हैं तो कब से ले सकते हैं प्रोटीन, ये बहुत ज़्यादा रहता है। कई बार जिम में भी मुझसे 1-2 लोगों ने पूछा है कि भैया मुझे 3 महीने हुए हैं, क्या मैं वे प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दूं, सही रहेगा मेरे लिए। तो अगर उसके बारे में बात करूं तो देखो यार, अगेन अगर आपकी बॉडी प्रोटीन डेफिसिट में है तो जिम जाने से भी कोई फायदा नहीं है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं क्योंकि हार्ड सप्लीमेंट होता है, आप डाइजेशन इतना इजी नहीं होता इसका, तो कई बार लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड इशू आते हैं, तो वो आपको देखना है, वो आपको कंसीडर करना है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कि आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मैं यही कहूँगा कि ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि जिम जाने के 6 महीने बाद स्टार्ट करना है या 10 महीने बाद स्टार्ट करना है। आप स्टार्टिंग से ले सकते हैं वे प्रोटीन। आपको बस ये देखना है कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो कोई जरूरी नहीं है शुरुआत में आप 30 ग्राम का स्कूप लें, 10 ग्राम से स्टार्ट करिए। 10 ग्राम में 80% लगभग आपका 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा आपको उससे बाहर से। तो 10 ग्राम से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आपको डाइजेस्ट हो रहा है 10 ग्राम, तो आप 20 ग्राम पर जाइए, 30 ग्राम पर जाइए, 40 ग्राम पर जाइए, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है पर डे के अकॉर्डिंग वो आप कैलकुलेट करिए। मैंने आपको बता दिया, सिंपल एक फॉर्मूला है कि आपको पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लगभग 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन लेना है। क्रिएटिन कब लेना है? तो क्रिएटिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्टार्टिंग से लें। क्रिएटिन क्या रहता है आपका, स्टार्टिंग में आप जो भी करते हैं मसल रिकवरी आपका वैसे ही स्लो रहता है, राइट। तो आपको जाते आपको 6 महीने पहले तो रेगुलर एक्सरसाइज जो है नॉर्मल एक्सरसाइज करें, 4 से 5 मैक्सिमम एक्सरसाइज, राइट। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। स्लोली स्टार्ट करना है, एकदम से बॉडी नहीं बन जाएगी। अब आपको 6 महीने हो गए हैं, आप प्रोटीन ले रहे हैं, वे प्रोटीन ले रहे हैं, आप रेगुलर आपका जिम जा रहे हैं, खाना अच्छे से ले रहे हैं, सब कुछ आपका परफेक्ट चल रहा है। उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को पुश कर सकता हूँ, अभी मुझे ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है, और मसल रिकवरी आप ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो मसल रिकवरी थोड़ा सा टफ हो जाता है बॉडी के लिए, उस टाइम पर आप मसल रिकवरी को फास्ट करने के लिए आप बाहर से हेल्प ले सकते हैं क्रिएटिन की। तो क्रिएटिन मैं रिकमेंड करूंगा आप 6 महीने से 1 साल के बाद ही स्टार्ट करिए। क्रिएटिन आपको एकदम से जिम जाते ही स्टार्ट नहीं करना है। देन हमारा थर्ड सप्लीमेंट आता है BCAA। तो BCAA यार मैंने जैसा कि बोला कि आजकल ज़्यादातर जो प्रोटीन्स होते हैं वो सारे प्रोटीन में होता है। अभी कौन कौन से जो फेमस ब्रांड है मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। हाँ, तो सारे प्रोटीन में लगभग BCAA होता है। BCAA अगर लाइफ टाइम आप कभी भी बाहर से नहीं लेते हैं कोई जरूरी नहीं है, इसेंशियल है ही नहीं ये सप्लीमेंट, आपको कोई जरूरत नहीं है BCAA की। अगर आप BCAA के बिना काम चला सकते हैं तो बिल्कुल चलाइए। अगेन मल्टीविटामिन्स वाला जो सप्लीमेंट है एंड आपका ओमेगा 3, ये आप कभी भी ले सकते हैं। इसमें एज मेरा मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने अभी खास इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है मुझे, तो आप इंटरनेट पर देख लीजिएगा या सप्लीमेंट्स पर भी लिखा रहता है कि मिनिमम एज क्या होती है, डॉक्टर से पूछ सकते हैं आप। लेकिन अप्रोक्स 10 साल से ऊपर अगर आप हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, थके हुए रहते हैं, आपको ज़्यादा एनर्जी फील नहीं हो रही है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, आप रेगुलर कोल्ड होता रहता है, बीमार पड़ते रहते हैं, हर 6 महीने में 1 साल में आपको फीवर आता है, राइट। उस केस में कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, और उस केस में आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जिम जा रहे हैं या नहीं जा रहे, डजेंट मैटर, आप मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3 सप्लीमेंट जरूर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं टॉप ब्रांड्स के बारे में। तो सबसे पहला आपका ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है, टॉप ब्रांड है। उसके बाद में आपका मसल ब्लेज है, माई प्रोटीन है। ये ब्रांड्स है कुछ जो मैं रिकमेंड करता हूँ, आप ले सकते हैं। अब इसमें भी आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से लेने के बजाय या आपके अपने किसी लोकल स्टोर से लेने के बजाय, क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी ज़्यादातर जो सेलर होते हैं वो रजिस्टर्ड करके वहाँ पर सेल कर रहे होते हैं, तो चांसेस होते हैं कि
आपको जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी ना मिले, राइट। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट या फिर अपने लोकल किसी स्टोर से लेने के बजाय इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, सारे ब्रांड्स की अपनी अपनी वेबसाइट है, आप उसका गूगल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि यार कोई अंबानी की फैमिली से तो है नहीं, हम सबके पास में लिमिटेड बजट होता है। जो लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास तो बजट होता ही नहीं है, राइट। तो बजट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और सप्लीमेंट्स क्योंकि महंगे भी आते हैं तो वो भी एक इशू है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप देखो, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हो ओरिजिनल लो और टॉप ब्रांड से ही लो, राइट। अभी कुछ दिनों पहले कुछ रिसर्चेस भी हुए हैं जिसमें पता चला है कि 90% जो इंडिया में सप्लीमेंट प्रोडक्ट है वो फेक है, प्रोटीन में प्रोटीन है ही नहीं। तो अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो, मान लो आपने 1000 रुपये का कोई सप्लीमेंट लिया, ज़्यादातर जो टॉप ब्रांड्स, जो मैंने अभी आपको 3 ब्रांड्स बताए, 3 से 4 ब्रांड बताए, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ऑन करके जो आता है, मसल ब्लेज, माई प्रोटीन, फास्ट एंड अप, ये सारे ब्रांड्स के जो लगभग 1500 से 2000 2500 के करीब आपका पर केजी पड़ता है। मैं ये वे प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। और ओमेगा 3 आपका लगभग 60 कैप्सूल 350 से 400 के करीब आ जाते हैं। कई बार ऑफर होता है, कम के भी मिल जाते हैं। एंड सेम लगभग आपका मल्टीवाइटमिन्स का रहता है। क्रेटीन भी आपका लगभग 250 ग्राम क्रेटीन आपको 400 से 500 के बीच में मिल जाता है इनका। और BCAA भी लगभग 600 से 700 के बीच में मिल जाता है। मैंने लमसम बता रहा हूँ, ऊपर नीचे होता रहता है। कई बार ऑफर चलते हैं तो हो सकता है आपको इसका 50% प्राइस में मिल जाए। तो आप देखते रहें, आप रेगुलर जो वेबसाइट है वो चेक करते रहें। अगर आपको बजट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि सबको होती है, राइट, हम कोई अगेन अंबानी की फैमिली से नहीं है, लेकिन हाँ रिकमेंड यही करूँगा कि यार अगर आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं टॉप ब्रांड से ही लें, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लें। आप ये सोचें कि यार मेरे पास में बजट नहीं है, अभी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ही ले लेता हूँ 1000 रुपये का, 500 रुपये के भी प्रोटीन आ रहे हैं, यार कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 400-500 वाले बढ़िया नहीं होते, हो सकता है यार वो कोई फॉर्मूला उन्होंने इन्वेंट कर लिया हो इतना सस्ता प्रोटीन करने का, लेकिन हकीकत ये है कि यार इतना सस्ता प्रोटीन पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं क्वालिटी में ही इशू होगा। आपको बोल रहे हैं कि पर सर्विंग 20 ग्राम 24 ग्राम प्रोटीन है, पर नहीं होगा उसमें 24 ग्राम, राइट। अभी कोई एक रिसर्च हुई है जिसमें भी ये सामने आया है कि 90% जो प्रोटीन है इंडिया में, प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में, वे प्रोटीन से रिलेटेड, वो फेक है। उनमें वो 20 ग्राम 24 ग्राम प्रोटीन प्रॉमिस तो कर रहे हैं पर सर्विंग, लेकिन उनमें 10 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलता है। तो यार अगर आप 1000 रुपये भी दे रहे हैं जिसमें आपको पर सर्विंग 24 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिल कितना रहा है, 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो क्या फायदा हुआ 1000 रुपये से। इससे अच्छा आप वो 2400 रुपये वाला, 2000 रुपये वाला, 2500 रुपये वाला प्रोटीन लेना, एटलीस्ट में 24 ग्राम प्रोटीन तो मिल रहा है, राइट। बात वही आ जाती है, चाहे आप कान इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बजट से रिलेटेड आई अंडरस्टैंड, जो लोग कॉलेज में स्कूल में हैं उनके पास में उतना ज़्यादा बजट नहीं होता है। अब क्योंकि इंडिया में पेरेंट्स भी सप्लीमेंट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा एक लोगों के बीच में मिथ्स है कि यार प्रोटीन नहीं लेना है, पाउडर नाम से फेमस रहता है पेरेंट्स के बीच में कि पाउडर खा के कौन बॉडी बना रहा है, घर का दही और घी खाओ उससे बॉडी बनाओ। तो क्योंकि वो नॉलेज कहीं ना कहीं उतना नहीं है, उतना ज़्यादा मिथ्स फैला रखे हैं लोगों ने, तो इस वजह से पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते। कहीं ना कहीं हमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं चोरी छुपे मंगाते हैं प्रोडक्ट, राइट, अपने पॉकेट मनी है उससे बचा के। तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है पर मंथ आपको सप्लीमेंट्स में 4 से 5000 रुपये इन्वेस्ट करना, राइट। लेकिन मैं यही कहूँगा, आप कैसे करेंगे, तो अगेन अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अच्छे प्रोडक्ट में ही इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। प्रोटीन आप घर के फूड से भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप अगर अंडे खा सकते हैं, आप नॉनवेज खा सकते हैं, तो वहाँ से कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अगर आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको वे प्रोटीन लेने की, राइट। तो यही है, सिंपल सा रूल है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोर है, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत सारी नॉइसेस हैं, लोग हर रोज एक नई वीडियो बना रहे हैं। अब क्या होता है कि टारगेट होता है यार, हर किसी को यूट्यूब पर अपनी वीडियो वायरल करानी है। और आजकल जो टिप वाली वीडियो होती है ना कि यार 2 टिप और आपकी बॉडी बन जाएगी 3 महीने के अंदर, वो बहुत ज़्यादा चलती हैं इस टाइप की वीडियोस। कोई बंदा नहीं चाहता कि 10 से 15 मिनट की वीडियो वॉच करें जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिले। लोग ना जल्दी से कोई उन्हें टिप दे दो 30 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, और वो बस जाके अप्लाई करें जिम में और बॉडी बन जाए। तो वो वाले जो वीडियो होते हैं ना, ज़्यादातर आपको मिसगाइड करते हैं, आपको वो रियल जो नॉलेज है, रियल चीज़ है, उससे दूर ले जाते हैं। तो ऐसी वीडियो को मैं यही कहूँगा, अगर आपको बाकी बॉडी बनानी है,
ऐसा कोई रूल नहीं है, आप दिमाग से निकाल दें कि कोई ऐसा सप्लीमेंट होगा जो एक दिन के अंदर या एक महीने के अंदर आपकी बॉडी बना देगा। कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है। तो ऐसी किसी वीडियो के पीछे या ऐसी किसी टिप के पीछे भागो भी मत। आप इंटरनेट पर, गूगल पर, यूट्यूब पर 10 घंटे मत इस चीज़ में निकालो कि कोई ऐसा सप्लीमेंट मिल जाए जो कि एक महीने के अंदर मेरी बॉडी बना दे, क्योंकि ऐसा कोई सप्लीमेंट है ही नहीं, राइट। सप्लीमेंट आपको हेल्प करते हैं, ना कि आपकी बॉडी कंप्लीटली बना ही देते हैं। सिर्फ आपको, अगर आप रेगुलरली सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, आपका स्लीपिंग साइकिल सही है, आप डाइट पूरा ले रहे हैं, आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं, जब ये तीनों चारों चीज़ आपकी सही रहती है, 100% आप जब इसमें देते हैं, तब आपका सप्लीमेंट काम आता है। अगर आप इसमें 100% नहीं दे रहे हैं, जिम नहीं जा रहे हैं, आप डाइट सही से नहीं ले रहे हैं, स्लीपिंग, जो कि मेरा काफ़ी बिगड़ा रहता है स्लीपिंग साइकिल, वो आप सही से नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाले। आप खाएंगे और वैसे के वैसे रहेंगे। फिर लोग ना सप्लीमेंट पे ब्लेम करते हैं कि भैया मैंने 6 महीने प्रोटीन लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे भाई, प्रोटीन लेने से फर्क नहीं पड़ता है ना, प्रोटीन तो आप वैसे भी ले रहे हो। आप चने खाते हो ना, आप दाल खाते हो ना, आप दूध पीते हो ना, वो प्रोटीन देता है ना आपको। तो बचपन से आप खा रहे हो, उससे अगर आपकी बॉडी नहीं बनी तो बाहर से लेने से कहाँ से बन जाएगी। यही था सप्लीमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा बहुत इंजरी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा जिन लोगों ने 4 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी देखी है, उन्हें पता है लगभग हर 6 मंथ में मुझे एक इंजरी हुई है। और अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है ना, तो आप उससे बहुत ज़्यादा सीख ले लेते हो। तो मेरी क्या लर्निंग रही है इंजरी से रिलेटेड, और कैसे आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, कैसे आप इंजरी से बच सकते हैं, वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। इसी तरीके का लॉन्ग वीडियो होने वाला है, बहुत ही बोरिंग टाइप का। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको कुछ समझना है, अगर आपको बाकी डीप अंडरस्टैंडिंग रखनी है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको बोरिंग वीडियो देखने पड़ेगा, राइट। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंजरी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम। बजा लो सालों, तुम हॉर्न बजा लो।